मैं रामनाथ खोरवाल, जीडी गर्ल्स कॉलेज अलवर, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी में बीएससी पार्ट प्रथम बायो के समस्त छात्राओं का स्वागत करता हूँ। समस्त छात्राएं जिन्होंने इस महाविद्यालय के अंदर प्रवेश लिया है, वे हैं जो प्रवेश लेते ही इस महाविद्यालय के सदस्य के रूप के अंदर नामित हो जाती हैं। जब सदस्य नामित हो जाती हैं तो उनका भी पूर्ण रूप से महाविद्यालय के प्रति दायित्व बनता है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने के समय आप लोगों को बहुत ही खुशी हुई होगी कि हमारा प्रवेश है जो इस महाविद्यालय के अंदर हो गया है। निसंदेह है ये महाविद्यालय अलवर ज़िले का बहुत बड़ा महाविद्यालय है। इवन राजस्थान का सबसे बड़े महाविद्यालयों में से एक है, जो कि करीब 6000 बच्चियों का इसमें अध्यापन का कार्य करवाता है और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ का काम भी करवाते हैं, जो कि आप समय समय पर आप हैं जो इसका फ़ायदा उठाएंगे। आपको मैं एक बात का है जो इसी समय या मेरे प्रथम लेक्चर में ही मैं आग्रह करूंगा कि आप इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि यह जो मेरा लेक्चर है यह है जो केवल जनरल एक्टिविटीज़ के बारे के अंदर है और उसी के आधार पर मैं आपको है जो शुरुआत कर रहा हूं कि मैं क्या किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ाऊँगा। महाविद्यालय में आते समय समस्त छात्राएँ हैं जो ये इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाता है उस चीज़ को है जो सुचारू रूप से है जो घर पे भी जा कर के अध्ययन करें और कोशिश यह करें कि आप नियमित रूप से है जो पढ़ाई करती रहें। महाविद्यालय का परिसर है जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा प्लांटेड है और इसी में है जो कॉम्पैक्ट स्थितियाँ हैं, सारी सुविधाएं हैं जो महाविद्यालय के अंदर है। पानी के पीने की सुविधा है और उसी के साथ साथ में है जो अन्य है जो छात्राओं से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हैं जो इस महाविद्यालय के अंदर उपलब्ध होती हैं। महाविद्यालय किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां हैं जो इसमें नहीं आती हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि महाविद्यालय का जो नियमित कार्यक्रम है उसी के अनुरूप है जो आप अध्ययन का कार्य करें और अपनी कक्षाओं के अंदर है जो नियमित रूप से पढ़ाई करें। तो थ्योरिटिकल और उसी के साथ साथ है जो आप प्रैक्टिकल का अनुभव भी नियमित रूप से करें और अध्ययन करें। छात्रों, ये आपको मैं बता करके ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप हैं जो जिस माहौल से ये इस महाविद्यालय के अंदर प्रवेश से लिया है या जिस माहौल से यानी स्कूल परंपराओं से आप हैं जो आई हैं और स्कूली परंपराओं के अंतर्गत है जो एक निश्चित सिलेबस होता है और उस सिलेबस के माध्यम से ये है जो माध्यम जो ये होता है कि जो किताब में दिया हुआ होता है वही उसका सिलेबस होता है और उस सिलेबस को पर्टिकुलर यानी कि जो सीनियर सेकेंडरी में है उनको है जो आपको ही पढ़ना होता है और उसी में से सब कुछ है जो आंसर देना होता है। तो मैं एक बात का आपको निवेदन करूँगा कि सभी छात्राएं हैं जो महाविद्यालय के अंदर है जो विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ना होता है, लेकिन कोई किताब निश्चित नहीं होती है। अलग अलग पब्लिशर्स की किताबें होती हैं, उन किताबों को है जो आपको पढ़ना होता है और अच्छी से अच्छी किताब होती है जिसके आपको अध्ययन करना होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी किताब है जो परिपूर्ण नहीं होती है। किसी किताब में से है जो आपको डायग्राम्स अच्छे लगेंगे तो किसी किताब के अंदर है जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा लगेगा, किसी का में कोई और दूसरा पार्ट है जो अच्छा लगता है। तो आपको है जो अपने जो भी बेसिक बुक है उस बेसिक बुक को है जो अपडेट करना अनिवार्य है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर है जो रिटन वर्क भी आप है जो साथ के साथ करते रहें। अगर आप रिटन वर्क नहीं करेंगे तो आपका है जो एग्जामिनेशन के टाइम पे है जो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ है जो महाविद्यालय के गाइडेंस हैं जिनका भी आप ध्यान में रखना ज़रूरी है।
महाविद्यालय के अंदर जो भी प्रोफेसर्स हैं उन प्रोफेसर्स को विशेष रूप से है जो आपको जिन समय समय पर आपको बताएंगे कि भाई इस प्रकार से है जो आपको अध्ययन करना है, उसी के अनुसार ही आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा आपको है जो समय कम होने के कारण मैं आज ही आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है जो स्कूल एजुकेशन का या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो या CBSE का बोर्ड का जो पैटर्न है उससे बिल्कुल डिफरेंट या भिन्न होता है। तो अतः आप है जो महाविद्यालय के परीक्षा प्रणाली के बारे में भी एक बार है जो अवश्य अवगत हो लें, क्योंकि अगर अवगत नहीं होंगी तो उस स्थिति के अंतर्गत है जो आपको परीक्षा के अंदर है जो बहुत ही असुविधा होगी और आपको मार्क्स लेने में भी असुविधा होती है। यहाँ पर है जो विशेष रूप से है जो आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। एक्यूरेसी के अनुसार ही आपको आंसर्स देने होते हैं और उन्हीं के अनुसार होते हैं। फिर बॉटनी के अंदर है जो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ में डायग्रामेटिकल पार्ट भी आपका है जो बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, स्पष्ट और दाहिनी साइड में नामांकित होना अनिवार्य है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं ध्यान में रखेंगे और नहीं स्पष्ट बनाएंगे तो आपको है जो मार्किंग है जो बहुत कम मिल सकेगी। तो इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि आप लोग हैं जो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सुलेखनी सुस्पष्ट होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए और उसी के साथ डायग्रामेटिकली है जो आपका आंसर्स होने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। एक सबसे बड़ी सुविधा की बात यह है कि बॉटनी के अंदर है जो सामान्यतः जो सिलेबस आपका दिया हुआ है वह सिलेबस प्रैक्टिकल के अंदर भी वही सिलेबस होता है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है कि आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं या थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं। आप इसी के साथ साथ में एक बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखने की बातें हैं कि महाविद्यालय के अंदर जो भी लेबोरेटरीज़ के अंदर है जो आप प्रवेश करती हैं तो उन लेबोरेटरीज़ की जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को असुविधा के अंदर ना बदलें और अपना विशेष रूप से ध्यान रखें कि महाविद्यालय है जो स्वच्छ और अधिक सुगमता के साथ के अंदर है जो आपको काम करना है। महाविद्यालय की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का निर्वहन करना है और आपको उन परंपराओं के अनुसार ही अध्ययन कार्य करना है और अध्यापन का कार्य जो हम कराएंगे उसके गाइडलाइंस के अनुसार देना है। महाविद्यालय के अंदर है जो एक बहुत ही बड़ी है जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के मुताबिक है जो आप हैं जो जाकर अपनी किताबों को अध्ययन कर सकती हैं और उस अध्ययन के आधार पर है जो आप एक से दूसरी तीसरी किताबें और अधिक से अधिक किताबों का उपभोग आप कर सकती हैं जो कि आपको इशू की जाती हैं या वहाँ बैठ सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर है जो आपको जो मैगजीन्स का भी उपलब्धता है, न्यूज़पेपर्स की उपलब्धता है और अन्य जो माइक्रो लिटरेचर्स हैं उनके भी आपको सुविधा यहाँ पर मिलेगी। प्रैक्टिकल के अंदर है जो कि आपको करना है जो सारे समस्त कार्य हैं जो यहाँ पर करना है, क्योंकि हम हैं जो यहाँ पर इस महाविद्यालय के अंदर हैं सामान्य माइक्रोस्कोप से उठ करके और हमें जो लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर है जो काम करवाते हैं। अतः तो हमारी जो लेबोरेटरीज़ हैं उस बहुत ही अच्छी और बहुत ही इक्विप्ड है, जिनके कारण से हम है जो छात्राओं को बहुत अच्छा अध्यापन का कार्य करवा सकते हैं। हमारे यहाँ के स्टाफ के संदर्भ के अंदर बात हम करना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखने की बात है कि हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं जो बहुत ही यानी कि अच्छे हैं और सारा स्टाफ है जो बहुत ही यानी कि अच्छा है और वो छात्राओं के लिए है जो हर समय तत्पर रहता है और तत्पर रहने के साथ साथ बहुत ही काम में है जो करते हैं और जो भी छात्राओं की जिससे संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान वो करने की कोशिश करते हैं। महाविद्यालय के अंदर कैंटीन सुविधा भी है, उसी के साथ साथ में यहाँ पर है जो हॉस्टल सुविधा भी है जिसके के माध्यम से जो छात्राओं को रहने और खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार से है जो महाविद्यालय है जो काफ़ी इस कार्य के अंतर्गत है जो आगामी और सभी प्रकार के कामों को यानी कि करने के लिए तैयार रहता है। छात्राओं के हित के लिए महाविद्यालय के हर व्यक्ति छोटे से कर्मचारी से लेकर के प्राचार्य तक हर समय तत्पर रहते हैं और सारी सुविधाएं समस्याएं जो भी आती हैं उनको निरंतर है जो हम करते रहते हैं। इसलिए क्या है
की छात्राएं हैं जो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें